नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्माटिक्स स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, संविधान से रिलेटेड बात करेंगे दोस्तों। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। इस वर्माटिक्स स्टडी प्लेटफॉर्म के संविधान एक टॉपिक होगा दोस्तों। इस पे बहस होगी, बहुत ही घमासान बहस चलेगी दोस्तों। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले नई मंजिल के लिए, यहां से चले नई मंजिल के लिए। या तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। या तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो सभी लोगों को नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वर्माटिक्स स्टडी प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग संविधान से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का दोस्तों। एक डिटेल से क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएंगे, अंदर से अंदर क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में दोस्तों। तो सभी लोग तैयार हो जाओ, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। दोस्तों आज का टॉपिक की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान संशोधन। दोस्तों संविधान का एक ऐसा भाग होता है कि संविधान संशोधन के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो सभी लोग तैयार हैं, तो थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा इस वर्माटिक्स स्टडी प्लेटफॉर्म के दोस्तों। तो सभी लोग, संविधान का संशोधन जो है दोस्तों, बात कर रहा हूं संविधान के संशोधन का। संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद से लिया गया है? संविधान का संशोधन जो है वो किस संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड है दोस्तों? तो याद रखिएगा किस अनुच्छेद से रिलेटेड है। वो है आपका 368 एक्ट। एक्ट का मतलब है अनुच्छेद। संविधान का संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अब नहीं भूलोगे किस अनुच्छेद में है? 368 368 अनुच्छेद में है दोस्तों। अगर बात करेगा कि संविधान का संशोधन किस भाग में है, किस भाग में इसकी चर्चा की गई है संविधान के संशोधन की, तो भाग क्या हो जाएगा दोस्तों? भाग हो जाएगा, किस भाग में इसकी चर्चा की गई है? XX मतलब 20 भाग में इसकी बात की गई दोस्तों। 20वां भाग में संविधान संशोधन की बात की गई। 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख मिला है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछ देता है कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया दोस्तों? तो किस देश से लिया गया संविधान का संशोधन? याद रखिएगा किस देश से लिया गया? दक्षिण। किस देश से लिया गया दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक बार फिर क्लियर कर लीजिएगा। संविधान का संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद से में रिलेट करता है दोस्तों? तो 368 अनुच्छेद में है। संविधान का संशोधन किस भाग में है दोस्तों? किस भाग में है? 20वें भाग में है दोस्तों। 20वें भाग में है। कभी कभी पूछ देता कि संविधान का संशोधन जो है वो किस देश से लिया गया दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। इन 3 पॉइंटों को कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं दोस्तों कि संविधान का संशोधन जो है वो कितने हैं और अभी तक कितने संशोधन हुए हैं, सारी बात करूंगा एक एक डिटेल। तो यहां तक तो सभी लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, यहां तक कंप्लीट हो गया 368 अनुच्छेद में संविधान का संशोधन के बारे में, 20वां भाग और दक्षिण अफ्रीका। अब बात करते हैं दोस्तों अभी तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट संविधान संशोधन, संविधान संशोधन दोस्तों। फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ था? कब हुआ था? ये 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था फर्स्ट संविधान संशोधन
प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। लेकिन इस संविधान संशोधन के अंतर्गत में क्या क्या हुआ था सब कुछ जानेंगे दोस्तों। पहले संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों। कौन सी? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। लेकिन 9वीं अनुसूची क्या थी? 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया था? याद रखिएगा, किसका किया गया था? भूमि सुधार का वर्णन किया गया था। सब कुछ बताऊंगा आज एक ही क्लास में दोस्तों। भूमि सुधार का वर्णन किया गया था 1951 पहले संविधान संशोधन में। क्या हुआ था दोस्तों? पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची क्या थी? भूमि सुधार से रिलेटेड 9वीं अनुसूची थी दोस्तों। याद रखिएगा, मूल संविधान में कितने अनुसूची थे दोस्तों? कितनी अनुसूची पहले थी? एक पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। मूल संविधान में पहले कितनी अनुसूची थी? पहले कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। पहले कितनी अनुसूची थी दोस्तों? 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी अनुसूची है दोस्तों? कितनी अनुसूची है वर्तमान में बताइए? 12 अनुसूची हैं। कितनी है? 12। कितनी ज्यादा है? +4 ज्यादा है। 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया था संविधान के संशोधन में दोस्तों। उन्हीं 4 अनुसूचियों में 9वीं अनुसूची की बात कर ली हमने। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में दोस्तों 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची क्या थी? भूमि से सुधार अनुसूची थी। कंप्लीट हो गया यहां तक, तो तुरंत कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, तुरंत कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि संविधान के संशोधन की इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली दोस्तों। हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट संविधान संशोधन की। क्या है नेक्स्ट संविधान संशोधन दोस्तों? पहले संविधान संशोधन की तो बात कर लिया, ठीक है, 1951 था दोस्तों। क्या जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन में? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन में दोस्तों। मूल संविधान संशोधन में कितनी अनुसूची थी दोस्तों? 8 अनुसूची थी। मूल संविधान संशोधन में कितनी अनुसूची थी दोस्तों? 8 अनुसूची थी। और वर्तमान संविधान संशोधन में 9 अनुसूची थी दोस्तों। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से रिलेटेड है दोस्तों। अब बात करता हूं कौन सी अनुसूची थी? 7वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? कॉपी पेन लेके लिखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, फूल पत्ती वाली क्लास है। 7वां संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन को पढ़ लिया। 7वें संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 7वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956। लिख लीजिएगा, कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ कंप्लीट करेंगे। 1956 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 7वां संविधान संशोधन हुआ था। इस संविधान संशोधन में क्या हुआ था दोस्तों? राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था। क्या हुआ था इस संविधान संशोधन में? क्या बात की गई थी? इस संविधान संशोधन में क्या बात की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या बात की गई थी दोस्तों? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य के गठन के आयोग में बात की गई थी। 7वां संविधान संशोधन में क्या बात हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग से बात हुआ था। पहले राज्य कितने थे दोस्तों? 14 राज्य थे। पहले राज्य कितने थे? 14 राज्य थे। और 6 कितने थे? केंद्र शासित प्रदेश थे दोस्तों। पहले राज्य 14 थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था दोस्तों। राज्य का पुनर्गठन हुआ था दोस्तों। इसी से रिलेटेड इसी से रिलेटेड
फजल जो अली कमीशन की अध्यक्षता भी इसी से की गई थी। कौन सी लिख लीजिएगा, फजल अली कमीशन की अध्यक्षता भी की थी। फजल अली ने कमीशन की अध्यक्षता भी की थी। कमीशन की अध्यक्षता भी थी दोस्तों। याद रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या हुआ था? 7वें संविधान संशोधन में राज्य का पुनर्गठन हुआ था दोस्तों कंप्लीट हो रहा है। बिल्कुल अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाइएगा इस वर्मा टीच स्टडी प्लेटफॉर्म की छोटी सी उम्मीद को दोस्तों। चलिए, 7वां संविधान संशोधन कंप्लीट हुआ। क्या क्या हुआ था सब कुछ बता दिया। लिख लीजिएगा, राजस्थान, जो राजस्थान था वो राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान बना था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य बना था। लिख लीजिएगा पॉइंट को दोस्तों। अब बात करते हैं 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। 13वें संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ था दोस्तों? नागालैंड को क्या हुआ था? 13वें संविधान संशोधन में नागालैंड को क्या हुआ था? नागालैंड को राज्य का दर्जा मिल गया था। 13वें संविधान संशोधन में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिल गया था दोस्तों। दर्जा मिल गया था, सब कुछ बता दूंगा। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1962 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। क्या हुआ था? नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। नवी अनुसूची भूमि सुधार से थी। 7वां संविधान संशोधन 1956 को हुआ था। क्या इसमें संविधान में संशोधन में हुआ था दोस्तों? राज्य का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1962 में हुआ था। क्या बात की गई 13वें संविधान संशोधन में? नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाए। यहां तक कंप्लीट हो गया दोस्तों। तुरंत कॉपी उठाइए, लिख लीजिएगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ हो ही नहीं सकता। तुरंत लिखिएगा दोस्तों। हो गया दोस्तों, कंप्लीट कर लिए। ये संविधान संशोधन की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट संविधान संशोधन में दोस्तों। वक्त के हालात पे मत जाइए, हालात को वक्त बनाइए दोस्तों। उम्मीद तभी जगेगी जब मेहनत करोगे। हम मेहनत कर रहे तो आपको भी मेहनत करना है। मंजिल मिलेगी एक दिन यकीनन जब पंख फड़फड़ाओगे आप लोग। चलिए दोस्तों, 13 संविधान संशोधन के बाद बात करते हैं हम लोग 21वें संविधान संशोधन की। 21वें संविधान संशोधन की दोस्तों बात करते हैं। 21 संविधान संशोधन, ये 21 है। 21 संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों। सारे संशोधन की बात करूंगा दोस्तों।
चलिए 21वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था। क्या हुआ था 21वें संविधान संशोधन में दोस्तों? बताइए 21वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? मूल संविधान भाषा से रिलेटेड हुआ था। मूल संविधान भाषा से रिलेटेड है दोस्तों, याद रखिए। मूल संविधान में भाषा पहले कितनी थी? भाषा कितनी थी दोस्तों? 14 भाषा थी। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 पहले भाषा थी, 14 भाषा थी। वर्तमान संविधान संशोधन में, वर्तमान संविधान में भाषा कितनी हो गई दोस्तों? 22 भाषा हो गई। कितनी भाषा हो गई वर्तमान में? 22 भाषा हो गई। कितनी ज्यादा भाषा हो गई? +8 हो गई। कितनी ज्यादा भाषाएं हुई? 8 ज्यादा भाषाएं हुई। तो दोस्तों 8 भाषाओं में 2 ऐसी भाषा थी, 8 भाषाओं में एक ऐसी भाषा थी जिसको जोड़ा गया। 14 भाषाएं थी। कब थी? मूल संविधान में हमारे 14 भाषाएं थी। वर्तमान संविधान में भाषाएं 22 हुई। कितनी ज्यादा है? 8 ज्यादा भाषाएं। उसमें से एक भाषा है जिसे मान ली है सिंधी भाषा। सिंधी भाषा कौन सी भाषा दोस्तों? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन में। सिंधी भाषा को संविधान की भाषा में हिस्सा मिला था। तो दोस्तों अब टोटल कितनी भाषाएं हो गई हमारी? 15 भाषा हो गई। तो सिंधी भाषा हमारी कौन सी भाषा हुई? 15वीं भाषा हुई। 15वीं भाषा हुई। यहां तक तो कंप्लीट हो गया। 21वें संविधान संशोधन में क्या हुआ दोस्तों? क्या हुआ? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को दर्जा मिला संविधान की भाषाओं में। पहले भाषा 14 थी, एक 21वें संविधान के जोड़ा जुड़ी तो ये 15वीं भाषा हो गई। तो 22 बनाना। अब कितनी भाषाएं बची? 7 भाषाएं बची। कितनी भाषाएं दोस्तों बची? 7 भाषाएं बची। तो याद रखिएगा इस 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को संविधान की भाषा में जोड़ा गया दोस्तों। अब बात करते हैं 21वें संविधान संशोधन के बाद दोस्तों 42वां संविधान संशोधन क्या था? 42 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कौन सा संविधान? 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है। लागू कब हुआ था? लिखते चलिए, सब कुछ लिखते चलिए। 42वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? 1977 में लागू हुआ था। 42वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था दोस्तों? 1977 में लागू हुआ था। इस संविधान संशोधन को क्या बोला जाता है? लघु संविधान भी बोला जाता है। 42वें संविधान संशोधन को क्या बोला जाता है? लघु संविधान भी बोला जाता है दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों क्या हुआ था? प्रस्तावना में संशोधन भी हुआ था। ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन भी इसी संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ था। कौन से? 42वें संविधान संशोधन में कब लागू हुआ? 1977 में लागू हुआ। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। किसे लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। क्या संशोधन हुआ था? कौन से ऐसे 3 शब्दों को जोड़ा गया था दोस्तों? लिख लीजिएगा। कौन से ऐसे 3 शब्दों को जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया था। जो प्रस्तावना में संविधान में संशोधन हुआ था, प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, वो किसमें हुआ था? 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। कौन से 3 शब्दों को जोड़ा गया था? सबसे पहले पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया था। दूसरा कौन सा था संविधान जोड़ा गया था? शब्द समाजवाद को जोड़ा गया था। और तीसरा अखंडता को जोड़ा गया था।
ये तीन शब्दों को जोड़ा गया था जब 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था दोस्तों, संशोधन प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, तब दोस्तों इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था। कौन से? प्रथम निरपेक्षता को, समाजवाद को और अखंडता को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कब हुआ था? 1976 में। लागू कब हुआ था? 1977 में लागू हुआ। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान। सब कुछ मैंने लिख दिया एग्जाम से, इससे ज्यादा एक क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो कंप्लीट कर लीजिएगा, ये संविधान के संशोधन की इंपॉर्टेंट क्लास हो रही दोस्तों। तो कंप्लीट हो गया यहां तक। तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जो कॉपी पे लेके बैठे हैं तुरंत एक एक पॉइंट को लिखते चलिए, क्योंकि मैं भी मेहनत करके एक एक पॉइंट लिख रहा हूं बस आपके लिए। तुरंत आप लोग हो गया। ओके, चलिए अब एक नोट डाल लीजिए। 500 का लगा लो, 2000 का लगा लो। 2000 का तो बंद हो गया, 2000 का आरबीआई ने अभी तक तो नोटिस निकाल दिया है, तो अब आप लोग 500 का लगा लीजिए, नोट लगा लीजिए। नोट 500 का लगाइए, 200 का लगाइए, नोट डाल लीजिए। 200 का लगा लीजिए, 500 का लगा लीजिए, नोट लगा लीजिए। नोट में क्या है दोस्तों? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस कब हुआ था दोस्तों? 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। पढ़ते पढ़ते ये भी पढ़ते चलिए, जो जो हुआ था सब कुछ पढ़ते चलिए। 1973 केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। क्या क्या इसमें हुआ था दोस्तों? केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच, 13 जजों की 13 जजों की बेंच थी, ठीक है। और अब तक की सबसे बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच थी दोस्तों। कितने जजों की? 13 जजों की बेंच थी। निर्णय कैसे होता था? एक पक्ष में 7 लोग और एक पक्ष में 6 लोग निर्णय हो जाता था केशवानंद भारती केस में दोस्तों। इसे केशवानंद भारती केस में दोस्तों, इसे मूल ढांचा, मूल ढांचा भी माना जाता है, आधारभूत मूल ढांचा भी माना जाता है दोस्तों। आधारभूत मूल ढांचा भी माना जाता है दोस्तों इसे। और इसी में जो केशवानंद भारती जो केस था दोस्तों, इसी में प्रस्तावना संविधान का अंग, इसमें संशोधन हो सकता है। प्रस्तावना के संविधान में, प्रस्तावना में संशोधन इसी केस के माध्यम से हो सकता है दोस्तों। इसमें यह भी बात की गई थी, क्या की गई थी कि प्रस्तावना, केशवानंद भारती केस में क्या बात की गई थी दोस्तों? यह भी बात की गई थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, अंग, इसमें संशोधन, प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है। यह भी बात की गई थी, किसमें की गई थी दोस्तों? इसी केशवानंद भारती केस में की गई थी। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। 13 जजों की बेंच थी। निर्णय कैसे होता था? एक पक्ष में 7 जज, एक पक्ष में 6 लोग थे। और मूल ढांचा, आधार भी इसी केशवानंद भारती के केस के माध्यम से मिला। और इस केस में यह भी बात की गई थी कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का मूल अंग है, इसमें संशोधन भी हो सकता है दोस्तों।
यहां तक कंप्लीट हो गया तो तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं कि 42वें संविधान संशोधन। लिखते चलिए, थकिए नहीं, बिल्कुल थकिएगा नहीं। अब बात करते हैं, स्टार बना के लिख लीजिएगा, स्टार बना के लिखिएगा सभी लोग कि 42वां संविधान संशोधन 42 1976 में लिखे दे रहा हूं। 42वां संविधान संशोधन 42 1976 में लिखे दे रहा हूं दोस्तों। ठीक है, लागू हुआ था 1977 में, लेकिन 1976 इसमें क्या हुआ था कि 1900 संविधान में भाग 4A को जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1976 में संविधान में भाग 4A को जोड़ा गया था, 4A को जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में किसे संविधान में 4A को, भाग 4A को जोड़ा गया था दोस्तों, भाग 4A को जोड़ा गया था दोस्तों। अब भाग 4A जो है वो किससे रिलेटेड है, किससे, मूल कर्तव्य से। किससे दोस्तों, मूल कर्तव्य से। लिख लीजिएगा, मूल कर्तव्य से दोस्तों, मूल कर्तव्य से है। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, एक भी नहीं थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, एक भी नहीं थे। काटा बिल्कुल शून्य थे, जीरो थे, एक भी नहीं थे। और 42वें संविधान संशोधन के बाद वर्तमान संविधान में कितने हो गए दोस्तों, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 10 हैं। याद रखिएगा, मैं फिर बता दे रहा हूं कि 42वें संविधान संशोधन में संविधान 4A को जोड़ा गया, भाग 4A को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड था। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शून्य थे, एक भी नहीं था मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में। वर्तमान संविधान में 42वें संविधान संशोधन के बाद 10 मौलिक कर्तव्यों को हिस्सा मिला दोस्तों। यहां तक कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए नेक्स्ट संविधान संशोधन के लिए। नेक्स्ट संविधान संशोधन के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट संविधान संशोधन क्या है दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन। क्या है 44वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 44 संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978 में, 1978 में हुआ था दोस्तों, 1978 में हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री कौन था, इस समय प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, मोरारजी देसाई थे। कौन था, मोरारजी देसाई। कौन था दोस्तों, मोरारजी देसाई थे। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई थे। इसमें क्या क्या हुआ था दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विविध अधिकार में शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को कहां से हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर, कहां से हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर, ये काटा लगा दिया, मौलिक अधिकार से हटाकर कहां जोड़ दिया गया, कहां शामिल कर दिया गया, विविध, कहां शामिल कर दिया गया, विविध अधिकार में शामिल कर दिया गया, विविध अधिकार में शामिल कर दिया गया दोस्तों। पहले कौन सा था, पहले संविधान में पहले अनुच्छेद 31
था दोस्तों। अब 44वें संविधान संशोधन के लिए पहले अनुच्छेद क्या था, 31 था। 31 अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी। अब उसको 44वें संविधान संशोधन के बाद उसे कहां शामिल कर दिया गया, 300 का में शामिल कर दिया गया दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था। पीएम कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, कौन सा दोस्तों, मोरारजी देसाई थे। इसमें क्या हुआ था, संविधान का जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, उसे मौलिक अधिकार से हटाकर कहां शामिल कर दिया गया था, विविध अधिकार में शामिल कर दिया गया था। संपत्ति का अधिकार पहले दोस्तों 31 में बात की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद उसे एक 300 का में भेज दिया गया था, 300 का में उसका उल्लेख किया गया था दोस्तों। कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट संविधान संशोधन की दोस्तों। मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा संविधान संशोधन पढ़ते पढ़ते दोस्तों। एक ही क्लास में सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1985। 1985 में हुआ था। इस संविधान संशोधन में क्या बात हुआ था, इस संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था, अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1951 में। अब उसके बाद 10वीं जो अनुसूची थी वो कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उस 10वीं अनुसूची में क्या बात की गई थी, क्या बात थी, दल बदल की बात की गई थी। दल बदल की बात की गई थी। दल बदल के विरोध कानून बनाया गया था। कौन सी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में दोस्तों। अब कितनी अनुसूची कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, 10 अनुसूची कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो बात की गई थी वो की गई हमारी अनुसूची, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के बाद। इसमें क्या था दोस्तों, 10वीं अनुसूची में दल बदल के कानून के विरोध, इसका 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन में इसका माध्यम से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया दोस्तों। अब बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, 1989 में। 1989 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था दोस्तों जो अनुच्छेद था हमारा, कौन सा अनुच्छेद, 326 अनुच्छेद था। वो अनुच्छेद में किसकी बात की गई थी, मत देने की आयु, न्यूनतम मत देने की आयु, मत देने की आयु को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई थी। 18 वर्ष की गई थी। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन 1989 में अनुच्छेद 326 में जो मत देने की आयु 21 वर्ष थी वो हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। याद रखिएगा कि संविधान संशोधन के माध्यम से 21 वर्ष की आयु को हटाकर 18 वर्ष की आयु की गई थी 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से रिलेटेड अनुच्छेद 324 में किसकी बात की गई है, अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग की बात की गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात की गई है। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग की बात की गई। अनुच्छेद 326 में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से मत देने की आयु को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट संविधान संशोधन के बारे में। तुरंत कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिएगा। सारे संविधान संशोधन उम्मीद करता हूं कंप्लीट कर लूं, तो फटाफट सभी लोग कॉपी पेन जो क्लास को छूटना नहीं चाहिए, एक एक चीज नोट करते चलिए, एक एक चीज नोट करते चलिए। 71वां संविधान संशोधन, इकहत्तरवां संविधान संशोधन 71 जिसे बोलते हैं, कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों 71वां संविधान संशोधन? लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या था, एक भाषा को जोड़ा गया था। मूल भाषाएं कितनी थी? 14 थी, ठीक है, 14 थी। 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से हम लोग सिंधी भाषा को जोड़ा था, ठीक है, तब 15 भाषा कंप्लीट हुई थी। लेकिन 71वें संविधान संशोधन में हम लोग उसी के आगे 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया। 3 नई भाषा को जोड़ा गया, 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया? पहला नेपाली, नेपाली, दूसरा मणिपुरी, पहला नेपाली, दूसरा मणिपुरी, तीसरा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। इन 3 भाषाओं को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया दोस्तों? किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया। वो 3 नई भाषाएं कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी दोस्तों। और इसे याद करने का तरीका लिख लीजिएगा, नमक। नमक का मतलब है ना से नेपाली, मां से मणिपुरी, को से का से कोंकणी भाषाओं को। अब भाषा हमारी कितनी कंप्लीट हो गई? 16वीं, 17वीं, 18वीं, 18 भाषा कंप्लीट हो चुकी कि नहीं कंप्लीट हो चुकी दोस्तों? पहली भाषा को 14 भाषाएं थी मूल संविधान संशोधन में दोस्तों। उसके बाद 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को दर्जा मिला। 71वें संविधान संशोधन में 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को दोस्तों। कंप्लीट हुआ यहां तक। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? इसमें हुआ था पंचायती राज को जोड़ा गया था। पंचायती राज दिवस बनाया जाता है दोस्तों। कब बनाया जाता है? 24 अप्रैल को बनाया जाता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रीय शासन, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन में अनुसूची को जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन 1952 में संशोधन में क्या जोड़ा गया था दोस्तों? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस 11वीं अनुसूची में किसकी बात की गई? पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई। पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई, ठीक है। 11वीं अनुसूची में बात किसकी की गई है? पंचायत राज, ग्रामीण क्षेत्रीय शासन या पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई 11वीं अनुसूची में। कब जोड़ा गया 11वीं अनुसूची को? अनुसूचियों में दोस्तों 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया दोस्तों। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी बनाया जाता है। दिवस भी बनाया जाता है दोस्तों। चलिए कंप्लीट हो चुका है यहां तक, ठीक है। 10वीं अनुसूची को भी मैंने पढ़ लिया। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1952 में जोड़ा गया, ठीक है। 11वीं अनुसूची में क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी बनाया जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम लोग 74वें संविधान संशोधन की, ठीक है। कंप्लीट हो चुका है यहां तक। चलिए बहुत बढ़िया। 74वें संविधान संशोधन,
74वां संविधान संशोधन, इसमें क्या था दोस्तों, इसमें था 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में किसकी बात की गई, नगर की बात की गई, नगर व्यवस्था की बात की गई दोस्तों। 12वीं अनुसूची में विषय कितने थे, विषय कितने थे दोस्तों, 18 विषय थे, 18 विषय थे। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे, 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे दोस्तों, लिख लीजिएगा, कितने विषय थे, 29 विषय थे, 29 विषय 11वीं अनुसूची 1973 संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को, उसमें 29 विषय थे दोस्तों। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन से माध्यम से जोड़ा गया, जिससे 12वीं अनुसूची में नगर व्यवस्था की बात की गई है और इसमें विषय कितने थे, 18 विषय थे दोस्तों। यहां तक कंप्लीट हो चुके दोस्तों, तुरंत कॉपी पेन पे नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के संविधान संशोधन में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एनर्जी आपकी उम्मीद के माध्यम से आपके जो प्यार मिलेगा इस वर्माटिक्स यूट्यूब चैनल पे दोस्तों, इस वीडियो पे जो संविधान के संशोधन के वीडियो पे जो प्यार मिलेगा दोस्तों, इसी प्यार के माध्यम से लेकर आऊंगा जल्द एक संविधान संशोधन से रिलेटेड एक नया वीडियो पार्ट 2 लेकर आऊंगा दोस्तों। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाइएगा इस संविधान के संशोधन पे दोस्तों, ठीक है। खुद पर तू कर यकीन, खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे, खुद पर कर तू यकीन, मंजिल की ओर चल दे, ना हो हताश परेशान अभी, ना हो हताश परेशान अभी, अपने इरादों को बल दे, अपने इरादों को बल दे दोस्तों। तो सभी लोग थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा इस वर्माटिक्स स्टडी प्लेटफॉर्म को दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सारी अपडेट आपको समय समय से मिलती रहे दोस्तों, क्योंकि आपकी एक साथ वर्माटिक्स यूट्यूब चैनल को ढेर सारा प्यार दिखाई देगी दोस्तों। तो सभी लोग जोरदार से प्यार दिखाइएगा इस वीडियो पे दोस्तों। तो इसी प्यार के माध्यम से एक हौसले के साथ, एक जज्बे के साथ लेकर आऊंगा नया वीडियो पार्ट 2 संविधान संशोधन। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।